ऐसा मामला जो सुशासन बाबू के पुलिस प्रशासन से कई सवाल खड़े कर रहे थे। ऐसे में आज बिहार सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी है। नीट मामले की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा हत्याकांड हो गया है जो कि न आत्महत्या का बात सुलझ पा रहा है, न हत्या की बातें सामने आ पा रही है। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं 24 बिहार। आज की खास बातचीत हम हॉस्टल हत्याकांड पे करेंगे, जो कि एक ऐसा मामला, एक लड़की का मामला जो कि आज भी एक उलझा हुआ सा रह गया है। कहीं ना कहीं आज प्रशासन भी समझ चुकी है, अधिकारी भी समझ चुके हैं, यहाँ तक कि हमारे मंत्री भी समझ चुके हैं कि बिहार पुलिस के जितने भी अधिकारी थे जो इसमें सम्मिलित थे, उनसे कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है। इसीलिए उन्होंने सीबीआई को अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है लेटर। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे कि क्यों आखिर नीट मामले में सीबीआई की जरूरत पड़ी, क्या बिहार पुलिस कहाँ ऐसा चूक कर दी कि उसे ऐसा लगा, या फिर उनके मंत्री को या फिर बिहार सरकार को ये लगा कि ये अब बिहार पुलिस से संभव नहीं है इसका रिजल्ट। नीट मामले में एक लड़की 5 तारीख को यानी कि 5 जनवरी को पटना आती है। दिन भर उसकी फुटेज है, स्टेशन तक जाने तक का फुटेज है। रात में वो पानी पीने के लिए निकलती है, वो भी फुटेज मौजूद है। आखिर 6 जनवरी के सुबह ऐसा क्या हुआ कि पूरे बिहार में मातम फैल गई। जी हाँ, वो लड़की सुबह 6 बजे जब नाश्ता के लिए उसे उठाया गया, वो नहीं उठी। उसके बाद वार्डन के मन में कई शंकाएं आने लगी। उस शंका के बाद वहाँ के जो गार्ड मौजूद थे, उन्होंने गेट तोड़ दिया। जबकि एक आरोप ये भी आ रहा है कि आखिर गेट किसके मर्जी से तोड़ी गई। एक लड़की का रूम था, वो लेट तक सोती रही, अगर तो गेट किस बेस से तोड़ दिया गया। अगर हम बात करें तो उसी समय जब उसे बेहोशी के हालत में उसकी वार्डन पाती है, तो वो लेकर उसे आनंद में सहजानंद जी के क्लिनिक पहुंचती है। सहजानंद जी उसके बाद जब उसे कई घंटों तक रखते हैं, देखते हैं वो होश में नहीं आ पा रही है, तो उन्होंने बिना किसी हॉस्पिटल का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसे किसी आईसीयू वाले हॉस्पिटल में लेके चले जाए। परिवार की तरफ से फोन आता है कि जब तक हम नहीं पहुंचेंगे किसी भी हॉस्पिटल में लेकर नहीं जाना है। लेकिन पटना में एक सदस्य मौजूद होते हैं उनके परिवार के, और उनके निगरानी में प्रभात हॉस्पिटल में उस बच्ची को लेकर जाते हैं। जी हाँ, उस बच्ची का नाम हम इसलिए भी नहीं बता सकते क्योंकि एक कानून है, पॉस्को है, जिसके तहत आप कोई भी नाबालिग के साथ अगर कुछ होता है तो आप उसकी जानकारी, जो उनकी निजी जानकारी है, यानी कि उसकी तस्वीरें और एज, नाम या शहर का नाम नहीं दे सकते। लेकिन ये मामला इतना हाईलाइट हो चुका है कि सभी लोगों को नाम तो पता है, लेकिन हम पत्रकार बंधु भी ये भूल चुके हैं कि हमारे लिए कुछ चीजें जरूरी है और हम जिम्मेदार भी हैं अपने समाज के प्रति। अब जानते हैं आगे क्या है। जब उस बच्ची को प्रभात हॉस्पिटल लेकर लोग जाते हैं तो वहां से कदम कुआं थाना में इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन ये भली भांति पता था हेमंत जी को, जो कि कदम कुआं थाना के थानाध्यक्ष थे, कि यह केस किसके अंतर्गत आएगा। जी हाँ, ये चित्रगुप्त नगर थाना के अंतर्गत आना था, जिसकी थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी थी। आनंद फानंद में जो भी हुआ, बातें चलती चली गई, केस में आयो तैयार हो गए, अपनी बातें लिखनी शुरू कर दी। मामला यहीं पे रुका नहीं, थमा नहीं। लड़की को, बच्ची को 8 से 9 जनवरी तक आईसीयू में वेंटिलेटर में रखा गया। उसके उपरांत जब मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए लोग, तो मेदांता हॉस्पिटल में उस लड़की ने दम तोड़ दिया, और लड़की के दम तोड़ने भर की देरी थी, मामला ने एक अलग रुख पकड़ लिया। जी हाँ, अगर हम बात करें तो 12 जनवरी को बिहार में एक अलग मातम फैलता है, जिसमें कि कहा जाता है कि कारगिल चौक में हजारों के हुजूम में लोग उस बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आ गए। फिर भी वहाँ पे जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने समझाया बुझाया, आखिर चूक कहाँ हो गई, आखिर जनता की आक्रोश की सीमा कहाँ पे पार हो गई। आक्रोश की सीमा पार होने के कारण आखिर बिहार में ये मामला इतना ज्यादा उफान क्यों पाया, अब हम वो जानेंगे। आप अगर एक वीडियो देखेंगे जो मैं आपके साथ साझा करूंगी, एक बयान आता है कारगिल चौक से कि लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या किया है। बिहार की जनता को ये बात चुभ सी जाती है
कि आज किसी और की बेटी है, कल किसी और की बेटी भी वहाँ हो सकती है। सभी लोगों ने इसको अपने परिवार से जोड़कर देखा और लोग ये समझने लगे कि राजधानी की बात है, अगर यहाँ पे ऐसी घटनाएं इतनी आम हो जाएगी तो आखिर बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आखिर हम प्रशासन पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करें? जी हाँ, एएसपी का मैं बयान आपके साथ साझा करूंगी या फिर उसके बाद एसएसपी का भी मैं साझा करूंगी। जब नीचे के अधिकारी गलती करते हैं तो आदमी उम्मीद करता है कि जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, लेकिन सभी के बयान में एक इकलौता बयान ये था कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आज बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची के सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज़ का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। बच्ची किसी दबाव में थी, बच्ची के कंधे पे चोट के निशान है, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर का इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है। और यही बात थी कि जहानाबाद की बेटी के लिए पूरा बिहार लड़ उठा। और आज की सच्चाई ये है कि जब कुछ समय बीतता है, परिवार की तरफ से एक कपड़ा जांच में दिया जाता है, एसआईटी की गठन होती है। एसआईटी की गठन कब होती है? एसआईटी की गठन तब होती है जो उस केस के आईओ होते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से चूक जाते हैं, तो एसआईटी की गठन होती है। उस एसआईटी में होते कौन लोग हैं? उस एसआईटी की टीम में वैसे लोगों को, चुनिंदा लोगों को रखा जाता है जिस पर अधिकारियों को यकीन होता है कि ये काम ईमानदारी से करेंगे और सही जांच सामने आएगी। आखिर एसआईटी के जुड़ने के बाद क्या मामले सामने आए? मामला एक ये सामने आया कि एक कपड़े में शुक्राणु पाए गए। जी हाँ, मेल शुक्राणु पाए गए, यानी कि एक नया रुख आ गया और जनता को ये यकीन हो गया कि रोशनी कुमारी ने गलती किया, हेमंत झा ने गलती किया। और जब अधिकारी गलती करते हैं तो लोगों के मन में काफी डर होता है और ये डर आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि बिहार सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी है। और अब सीबीआई की अनुशंसा के बाद एक बात ये भी कही जा रही है कि 2 दिन के बाद सत्र चालू है, यानी कि विधानसभा सत्र के दौरान पटना में, यानी कि आपके बिहार के राजधानी में सभी मंत्री मौजूद होते हैं। मंत्री के साथ साथ यहाँ पे हाई अलर्ट भी जारी होता है। और सचिवालय थाना की अगर मैं बात करूँ, जो विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ हमेशा देखा जाए तो भीड़ इकट्ठा न करने की हमेशा से चेतावनी देते आए हैं पुलिस वाले अधिकारी, और ये होते रहा है। लेकिन लोगों के मन में डर था कि सत्र चालू होते ही फिर एक बार लोग में गुस्सा सामने आएगा, उफान सामने आएगा और लोग अपनी बात रखने के लिए हो सकता है कोई हद पार कर दे। इसीलिए आज 2 दिन पूर्व परसों सत्र चालू होने वाला है और आज बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी है सीबीआई की। कल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज सीबीआई जांच की अनुशंसा आज की गई है, तो आखिर कल का दिन कैसा रहा? कल के दिन के लिए कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से और डीजीपी की तरफ से परिवार में मां और पिता को बुलाया गया था, लेकिन उन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने मिलने से इनकार किया तो सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं बच रहा था और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस अपना एक भरोसा तोड़ चुकी थी। इसी के साथ बिहार सरकार को सबसे उचित कार्रवाई यही लगा कि वो सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व कर दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीबीआई जांच ठंडी पड़ जाएगी या फिर एक ऐसा रिजल्ट सामने आएगा कि बिहार की राजधानी और बिहार की जो गरिमा पे क्षति पहुंच रही है, सीबीआई इसकी लाज रख पाएगी क्या?
देखने वाली कई बातें ऐसी भी होगी कि आखिर उसके पिता ने, क्योंकि लड़की के कॉल डिटेल्स की बात करूं, मैसेजेस की बात करूं, डायरी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं परिवार पे भी शंका आ रहा है, जिसके वजह से कई लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भी लिए गए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि किसी के भी डीएनए मैच नहीं हुई। सकते बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी डायरी में लिखती है, अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या ठीक है, हम कहते हैं कि हत्या हो गया। कहना क्या चाह रही है पुलिस? कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ। ठीक, चलिए लगता है इसीलिए आखिर बिहार पुलिस को भी इस बात से पीछे हटने की बात नहीं है, क्योंकि सीआईडी, एसआईटी कई टीमें गठन हुई, अब तीसरी सीबीआई भी सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि एक मामला जहां जनता जागरूक हुई, क्या ये सिर्फ एक मामला है? कई ऐसे मामले हैं जो रफा दफा कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक दो आइयों की वजह से पूरे बिहार बदनाम होते हैं। कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जो अपने काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी छवि बना रहे हैं और पुलिस की वर्दी की छवि धूमिल करते जा रहे हैं। उनके साथ क्या होगा? क्या सिर्फ निलंबन ही उनका रिजल्ट है? क्या सिर्फ आयु का ही निलंबन सब कुछ भी नहीं? जो आपके बड़े पदाधिकारियों ने गलती किया है, उनकी भी निलंबन जरूरी है। और कहीं ना कहीं से निलंबन से ये नहीं थमेगा, डर जरूरी है, क्योंकि आप समाज की सुरक्षा की शपथ लेते हैं और ये यहाँ पे गलती होना, ये आपकी सबसे बड़ी चूक है और आपकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़ा करता है। हम नीट मामले में आपके साथ पूरी जानकारी के साथ लगातार बनते रहेंगे, लेकिन आपकी भी एक जागरूकता होनी चाहिए कि गलत खबरों को हवा ना दें, सही जानकारी के साथ आगे बढ़े। हम आगे भी आपके साथ सही जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन मुकुल के साथ धन्यवाद।